हेलो, मेरा नाम उज्ज्वल आनंद जैन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नॉन टेक्निकल का पोर्शन भी, जो कि कोई भी गेट या इसरो या बार के अलावा बाकी सारे एग्ज़ाम्स में आपको नॉन टेक का पोर्शन भी कंप्लीट करना पड़ता है। तो एज एन इंजीनियर आपको मैकेनिकल का भी सिलेबस पढ़ना पड़ेगा और नॉन टेक्निकल का भी पोर्शन पढ़ना पड़ेगा, डेट इज़ जनरल नॉलेज या जनरल साइंस। तो मैंने ये सोचा कि मैं ज्योग्राफी को भी पढ़ा दूँ, क्योंकि जब मैं खुद तैयारी कर रहा था तो मुझे अगर प्योर नॉन टेक्निकल का आप ज्योग्राफी उठा के देखेंगे तो वो बहुत लेंदी है। तो कोई भी स्टूडेंट जो टेक्निकल की तैयारी कर रहा है और साथ में उसको नॉन टेक भी पढ़ना है, ठीक है, डिफरेंस आप समझिए, तो उसके लिए वो जो प्योर नॉन टेक वाला ज्योग्राफी है वो बहुत लेंदी है, बहुत वास्ट है। या कोई भी नॉन टेक सब्जेक्ट, हिस्ट्री ले लीजिए, इकोनॉमी ले लीजिए, वो बहुत डिटेल्ड है। बट टेक्निकल एग्जाम में आपको उतना डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो स्टूडेंट जो भी तैयारी कर रहा है उसको ये समझ ही नहीं आता है कि वो नॉन टेक को कितना करे, ठीक है। तो मैंने जो नोट्स बनाए थे मैं उससे आपको पढ़ा रहा हूँ, जो मेरे हिसाब से इनफ है और जितना ज़रूरत है आपको उतना ही है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। तो चलिए स्टार्ट करेंगे ज्योग्राफी को, और ये टेक्निकल के साथ आपको पढ़ना रहेगा नॉन टेक पोर्शन। तो हमने नॉन टेक में सबसे पहले ज्योग्राफी स्टार्ट किया है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, हम ज्योग्राफी को जनरली दो भाग में डिवाइड करते हैं, अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी को छोड़ दूं तो, ठीक है। वो क्या है, वर्ल्ड ज्योग्राफी के अलावा दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है फिजिकल और एक होता है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। ये दो भाग में हम पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी में ये होता है कि अर्थ से रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़नी है, ठीक है। अर्थ कैसा है, अर्थ के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें ये आपको पढ़नी है। और इंडियन ज्योग्राफी में स्पेसिफिक इंडिया के बारे में, कि इंडिया में हिल्स कौन सी है, रिवर कौन सी है, या नेशनल पार्क कौन सा है, ये, ठीक है। तो ये दो भाग में आपको ज्योग्राफी कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करने वाले फिजिकल ज्योग्राफी को, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल को, तो डेट इज फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। देखिए, मैं बता रहा हूँ ये जो है ये इंजीनियरिंग के लिए है, ठीक है, या इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी एग्जाम में नॉन टेक आता है ये उसके लिए सफिशिएंट है मेरे हिसाब से। तो बाकी आपको करंट और पढ़ना पड़ता है, पर स्टैटिक पोर्शन में जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको अच्छे से पढ़िए, आपका ये काफ़ी बेनिफिट करने वाला है, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम अर्थ से, ठीक है। फिजिकल ज्योग्राफी मतलब हम अर्थ के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अर्थ का शेप कैसा होता है, ठीक है। शेप ऑफ अर्थ, तो अर्थ का शेप होता है जियोइड शेप, ठीक है। ये एक टर्म होता है जियोइड। जियोइड का मतलब क्या होता है, देखिए, जियोइड का मतलब होता है जो अर्थ के जैसा दिखता है। मतलब जियोइड शेप एक यूनिक नाम दिया गया है, क्योंकि अर्थ जो है वो पूरी तरह से सर्कल भी नहीं है, पूरी तरह से स्फीयर भी नहीं है, या इलिप्सॉइड भी नहीं है, इसलिए एक अर्थ को एक अलग नाम दिया है कि है डेट इज जियोइड। जियोइड का मतलब होता है कि जो पोल्स में फ्लैट हो, चपटा हो और बल्जी हो इक्वेटर पे। मैंने क्या बोला, जो पोल्स हैं नॉर्थ एंड साउथ पोल, वहाँ से वो कैसा हो, फ्लैट चपटा हो, और जो इक्वेटर का है पोर्शन वहाँ से फैला हो, बल्जी हो। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए कैसे। देखिए, अगर मैं अर्थ का बनाऊंगा शेप तो वो कुछ इस तरह से बनता है, ठीक है, क्लियर। देखिए, ये जो है ये नॉर्थ पोल है, दिस इज नॉर्थ पोल। मैं आपको एकदम बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, टोटल अच्छे से आप हमारा सिलेबस ही कंप्लीट हो जाएगा। एक है साउथ पोल, ये है इक्वेटर, इक्वेटर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो जियोइड शेप का मतलब क्या होता है कि जो नॉर्थ और साउथ पोल है वो ज़्यादा पास है कंपेयर टू इक्वेटर के डायमीटर के हिसाब से। वो कैसे, ये देखिए, जो इक्वेटर में डायमीटर है अर्थ का, ये इसकी वैल्यू कितनी है, ये है 12756 किलोमीटर, ठीक है। ये इक्वेटर पे जो डायमीटर है अर्थ का, जो दोनों पोल के बीच है, दैट इज नॉर्दर्न एंड सदर्न पोल,
ये डिस्टेंस कितनी है, ये है 12714 किलोमीटर। तो आप इस वैल्यू से ही भी आप देख सकते हैं कि जो इक्वेटर पे डायमीटर ज़्यादा है और पोल्स पे डायमीटर कम है, इसलिए हम इस शेप का नाम दिया गया जियोइड। दैट इज जो पोल्स में फ्लैट है और बल्जी है इक्वेटर पे। जियोइड का मतलब क्या हुआ, बल्जी ऑन इक्वेटर एंड फ्लैटन ऑन पोल्स। ये इस डायग्राम से क्लियर हो गया, ठीक है। अब अर्थ के बारे में कुछ चीज़ और जान लेते हैं हम, ठीक है। ये मैंने आपको बता दी। अब मैं जब अर्थ ड्रॉ करूंगा तो मैं उसको सर्कल ही ड्रॉ करूंगा, पर वो एक्चुअल में सर्कल नहीं होता, वो कैसा होता है जियोइड शेप का, वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं। अब अर्थ के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स को देख लेते हैं। ठीक है, देखिए अर्थ की जो सेंटर लाइन होती है, जो ये होगी, ये होती है 0 डिग्री लाइन, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। आप जब एक बार अच्छे से समझ जाएंगे तो ये थोड़ा स्पीड में हम कर लेंगे, ठीक है। पहला बेसिक समझ जाइए, जहाँ से कई बार क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक। इसको इक्वेटर बोलते हैं। ये जो होता है ये 23.5 होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। डिग्री 23.5 डिग्री। सिमिलरली नीचे भी होता है ये भी 23.5 होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ठीक है, क्लियर। ये सामने नॉर्थ पोल और इस नीचे है साउथ पोल। तो देखिए जो इक्वेटर होता है वो अर्थ को दो भाग में डिवाइड करता है, दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। मैंने क्या बोला, इक्वेटर जो है वो अर्थ को दो भाग में डिवाइड करता है। अर्थ को बिल्कुल एग्जैक्टली दो भाग में डिवाइड करने वाली लाइन होती है इक्वेटर, नॉर्थ एंड साउथ पोल में, ठीक है। एक और होता है यहाँ पे, एक और डिग्री पे होता है, दैट इज 66.5। नॉर्थ में होता है, नॉर्थन हेमिस्फीयर में 66.5 को हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक सर्कल। सिमिलरली जो 66.5 है सदर्न पोल पे, आई मीन सदर्न हेमिस्फीयर पे, इसको हम बोलेंगे एंटार्क्टिक सर्कल। क्यों, देखिए आपने अगर मैप देखा होगा तो नदर्न पोल में है आर्कटिक ओशियन और सदर्न पोल पे एंटार्क्टिक कॉन्टिनेंट, एंटार्क्टिका का जो कॉन्टिनेंट है, इसलिए 66.5 को सदर्न पोल के हम बोलते हैं एंटार्क्टिक सर्कल एंड नदर्न हेमिस्फीयर का हम बोलते हैं 66.5 को आर्कटिक सर्कल। ठीक है, ये क्लियर हो गया, ये यहाँ से ये स्ट्रक्चर इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखिए, अब एक की पॉइंट कि हमने 66.5 लाइन और 23.5 लाइन को अलग से क्यों पढ़ा। हम 40 को भी 40 डिग्री की लाइन को भी पढ़ सकते थे, 50 डिग्री की लाइन को भी पढ़ सकते थे, पर 23.5 एंड 66.5 को हमने क्यों अलग से पढ़ा, क्योंकि ये की पॉइंट है, जो अर्थ है इज इंक्लाइंड बाय 23.5 डिग्री और या तो 66.5 डिग्री। ठीक है, कैसे ये डिफरेंस आ रहा है कि देखिए आप अब समझ आए ना, 23.5 एंड 66.5 को हमने अलग से, चाहे नदर्न हेमिस्फीयर हो चाहे सदर्न हेमिस्फीयर पे हो, अलग अलग नाम क्यों दिए, क्योंकि अर्थ जो वो अपनी एक्सिस से टिल्ट है, एक्चुअली अर्थ की एक्सिस वर्टिकल नहीं है, वो वर्टिकल से 23.5 डिग्री टिल्ट है। कैसे, ये अगर वर्टिकल एक्सिस हुई, ठीक है, और ये अर्थ अगर है, ठीक है, तो जो अर्थ की जो एक्सिस है ना,
वो कुछ ऐसी घूम रही अर्थ, मतलब अर्थ ऐसा घूम रहा है इस एंगल पे, और ये जो एंगल है, ये एंगल यहाँ से है 23.5, और अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टल से लूँ इसी एक्सिस को, अर्थ की जो टिल्ट है वो 66.5 है। तो इसी कारण हमने ये दोनों को अलग अलग नाम दिया है। ठीक है, अब दो टर्म होता है जिसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो समझ ही नहीं आता कि कौन सा लैटिट्यूड होता है कौन सा लॉन्गिट्यूड होता है। तो सिंपल मैं आपको एक बेसिक सी ट्रिक बता दूंगा जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम पहले लिखते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड के बारे में देखते हैं। देखिए लैटिट्यूड से वो क्या मतलब है, लैटी, लैटी मतलब लेटा हुआ, समझ रहे हैं, लेटी से लेटा हुआ। एक होता है लॉन्गिट्यूड, तो ट्रिक क्या है, लेटीट्यूड, लेटीट्यूड मतलब लेटा हुआ। अगर कोई चीज़ लेटा होगा तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, या तो वो हॉरिजॉन्टल हो सकता है या तो वर्टिकल हो सकता है लैटिट्यूड। ठीक है, तो लेटा हुआ इंसान कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल। आप जब लेटते हैं बेड पे तो हॉरिजॉन्टल हो जाते हैं। तो जो भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है मैप में उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड, चाहे वो नदर्न हेमिस्फीयर में हो चाहे वो सदर्न हेमिस्फीयर में हो, लेकिन उसको हम लैटिट्यूड बोलेंगे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। तो अब आप मुझे बताइए जो इक्वेटर है, इक्वेटर भी तो एक लैटिट्यूड ही है ना, 0 डिग्री लाइन। देखिए इक्वेटर कैसी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। ये देखिए ये इक्वेटर, ये देखिए ये इक्वेटर, ये भी तो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना। ठीक है, तो इक्वेटर भी एक लैटिट्यूड है। इक्वेटर को हम एक अलग नाम से क्या बोलते हैं, इक्वेटर को इज कॉल्ड ग्रेट सर्कल। अगर आपसे पूछे कि ग्रेट सर्कल किसको कहा जाता है, तो वो कहा जाता है इक्वेटर को। क्यों, एज इट कट स्फीयर इनटू 2 हाफ्स, क्योंकि स्फीयर को वो 2 भाग में डिवाइड कर देता है, एक नदर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। आप समझिए स्फीयर को डिवाइड किया इसलिए वो हेमिस्फीयर बन गया, इसलिए हम नदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि वो आधा स्फीयर है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि एक ग्लोब में या मैप में कितनी लैटिट्यूड होती है, तो उसका आंसर क्या होगा। अगर मैं बोलूं लैटिट्यूड, अगर आप बोलेंगे मैप में, मैप और ग्लोब अलग चीज होती है, तो ये मैप में 181 होती है। ठीक है, मैप में। पर अगर ये आप वो बोलते हैं ग्लोब में, जो घर में ग्लोब देखते हैं ना स्फीयर जैसा, उसमें 179। ये क्यों भेदभाव हो गया ऐसा, क्योंकि ग्लोब में नॉर्थ एंड साउथ पोल बिकम पॉइंट, नॉर्थ एंड साउथ पोल ग्लोब में पॉइंट हो जाते हैं, इसलिए वो लाइन कंसिडर नहीं होती। इसलिए नॉर्थ एंड साउथ को माइनस कर दो तो 181 माइनस 2 179 ग्लोब में। अगर मैप में पूछेगा तो 181 आंसर होगा। ये क्लियर हो गया। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात देखिए, लैटिट्यूड की खासियत क्या होती है, दो लैटिट्यूड के बीच का जो गैप है ना, आई मीन 0 डिग्री लैटिट्यूड एंड 1 डिग्री लैटिट्यूड, उनके बीच का जो गैप, जो डिस्टेंस है ना, वो हमेशा सेम होगी पूरे अर्थ में। मैंने क्या बोला कि मान लीजिए ये 0 डिग्री लैटिट्यूड है और ये 1 डिग्री लैटिट्यूड है। ठीक है, तो इनके बीच जो डिस्टेंस है ना वो हमेशा सेम होगी, और वो उसकी वैल्यू होती है 111.32 किलोमीटर। इसलिए लैटिट्यूड को हम डिस्टेंस मेजर करने के लिए नापते हैं, क्योंकि क्या होता है दो लैटिट्यूड के बीच का जो डिस्टेंस हमेशा सेम होगा, तो ये आइडेंटिकल होगी, चाहे नॉर्थ हेमिस्फीयर हो चाहे साउथ हेमिस्फीयर हो। तो इसलिए ये डिस्टेंस मेजर करने के काम आता है। अब लैटिट्यूड के बारे में हमने पढ़ लिया, अब हम लॉन्गिट्यूड एक बार देख लेते हैं। लॉन्गिट्यूड मैंने बता दिया, लैटिट्यूड अगर लेटा हुआ है, दैट इज हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है, वर्टिकल लाइंस होती है। लॉन्गिट्यूड में थोड़ा सा डिफरेंस है, वो देखिए क्या, जो लॉन्गिट्यूड होता है वो, जैसे कि ये है 0 डिग्री, मान लीजिए लॉन्गिट्यूड 0 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री,
तो आप नोटिस करना जो लॉन्गिट्यूड होता है ना वो सेमी सर्कल होता है। अब समझ रहे हैं ना, अर्थ जो है, जो लैटिट्यूड है वो एक सर्कल है, इक्वेटर इज अ सर्कल, इसलिए उसको हमने ग्रेट सर्कल बोला, क्योंकि वो एक सर्कल है कंप्लीट। जो इक्वेटर होता है वो सर्कल है पूरे अर्थ पे, पर जो लॉन्गिट्यूड होता है ना, लॉन्गिट्यूड वो सेमी सर्कल होता है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल के छिलके जैसा, ठीक है। वो एक सर्कल नहीं होता पूरा। जो 0 डिग्री लाइन है ना वो सिर्फ सामने से होगी, उसके पीछे 180 डिग्री बोलेंगे। समझे आप मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे कि ये एक अर्थ है, आप साइड से अगर ये अर्थ है ऐसा, तो ये जो लाइन है ना ये 0 डिग्री है, जो आपको ये दिख रही है ये 0 डिग्री, वो ये, ठीक है। इसके जो पीछे जो सर्कल कंप्लीट कर रही होगी ना जो लाइन, ये जो सेमी सर्कल है ये 180 डिग्री होगा। तो ये एक पूरा सर्कल नहीं होता लॉन्गिट्यूड, ये एक सेमी सर्कल होता है। ये क्लियर हुआ? अब देखिए 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड की इंपॉर्टेंस क्या होती है। 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम बोलते हैं प्राइम मेरिडियन लाइन, या इसको बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन लाइन। ग्रीनविच कहाँ पे है? इंग्लैंड में, यूके में। या इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टाइमलाइन, ठीक है। इसकी खासियत होती है इससे हम टाइम निकालते हैं, ठीक है। इंडिया और इंग्लैंड का जो टाइम अलग है ना वो इसी से कैलकुलेट होता है। वो कैसे अभी मैं आपको बताऊंगा, पर आप इतना समझ गए। इसका जो गैप है ना वो सेम नहीं होता, दो लॉन्गिट्यूड के बीच का गैप सेम नहीं होता। वो आप खुद देख लीजिए, देखिए ये 1 डिग्री 2 डिग्री, देखिए पोल पे इसका गैप 0 हो गया, कोइंसाइड कर गए। इधर गैप कम है, इक्वेटर पे मैक्सिमम गैप है दो के बीच। आप समझ रहे हैं? इक्वेटर पे मैक्सिमम गैप होता है। तो 2 लॉन्गिट्यूडनल लाइन हैव मैक्सिमम डिस्टेंस कहां पे होगी? इक्वेटर पे सबसे ज्यादा होगी दो के बीच, बाकी पोल पे तो 0 हो जाएगी, कोइंसाइड कर जाएगी। तो वो भी 111.32 किलोमीटर होता है। बट कंफ्यूज मत करना इससे, क्योंकि सेम वैल्यू है। फर्क क्या है? ये जो वैल्यू है वो दो लॉन्गिट्यूडनल की एट इक्वेटर, लैटिट्यूड की हमेशा सेम होगी। 0 to 1 के बीच में भी वही डिस्टेंस होगी 111.32। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री लैटिट्यूड के बीच भी सेम होगी, ठीक है। अब जो टोटल लॉन्गिट्यूडनल लाइन कितनी होती है? 360। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब हम देखते हैं टाइम डिटर्मिनेशन के बारे में, क्योंकि टाइम रिलेटेड है लॉन्गिट्यूड से। टाइम डिटर्मिनेशन, ठीक है। देखिए अर्थ जो है जिसका एक रिवॉल्यूशन कितने देर में होता है? अर्थ अपनी एक्सिस पे, मैं अपनी एक्सिस पे घूमने की बात कर रहा हूं, सन के अराउंड नहीं, अपनी एक्सिस पे कितना होता है? 24 आवर्स। इसीलिए अर्थ में हमने 24 टाइम जोन क्रिएट किए हैं, इसलिए देयर आर 24 टाइम जोन। देखिए प्रॉब्लम क्या थी जब ये हम कर रहे थे, हर लॉन्गिट्यूड पे टाइम डिफरेंट होता है। मतलब 0 डिग्री में अगर 1 बज रहा होगा तो 1 डिग्री में कुछ, 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड में कुछ और होगा, 2 डिग्री में कुछ और होगा। तो ऐसे हम हर एक लॉन्गिट्यूड पे डिफरेंस नहीं ले सकते थे, वरना बड़ा कंफ्यूजन हो जाता। आप इक्वेटर में 111 किलोमीटर आगे गए तो टाइम तुरंत चेंज हो गया। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सबने ये डिसाइड किया कि टोटल अर्थ में हम सिर्फ 24 टाइम डिटर्मिनेशन के लिए 24 टाइम जोन क्रिएट करेंगे। एक टाइम और दूसरे टाइम जोन के बीच ही टाइम गैप मिलेगा आपको, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, वॉच में, इंटरनेशनल क्लॉक में एक टाइम
जोन और दूसरे टाइम जोन के बीच ही आपको गैप मिलेगा, समझ रहे हैं। उनके बीच जितने भी जगह है उधर भी टाइम गैप होगा, लेकिन उसको हम कंसिडर नहीं करते, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा पूरे अर्थ में। तो इसको सिंपल करने के लिए अर्थ में 24 टाइम जोन क्रिएट कर दिए गए ताकि ये चीज़ सिंप्लीफाई हो जाए, ठीक है। उसके कुछ प्रॉब्लम भी थी बट हमने ऐसा किया। तो 24 टाइम जोन थे, तो 360 डिग्री अगर अर्थ रिवॉल्व होता है तो 360 डिग्री घूमेगा वो 24 आवर्स में, ठीक है। तो एक आवर में कितने 15 डिग्री, ठीक है। तो अर्थ में 15 डिग्री के 24 टाइम जोन हमने बना दिए, तो जिनका गैप क्या है 15 डिग्री, मतलब 0 डिग्री पे एक टाइम जोन। मैं लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा हूँ, लैटिट्यूड की नहीं, ठीक है। इसलिए 360 डिग्री लिए हैं हम लोग, क्योंकि 360 अर्थ रोटेट होता है, तो 360 डिग्री क्या है, 360 क्या है टोटल लॉन्गिट्यूड। तो इसलिए 0 डिग्री में टाइम आपको डिफरेंस मिलेगा, दैट इज ग्रीनविच मेडिटेड टाइम, जो इंग्लैंड से पास होता है। अगला जो टाइम डिफरेंस आपको दिखेगा ना वो 15 डिग्री में मिलता, पर कुछ जगह चेंज हुआ है, मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि इंडिया ही उसका एग्जांपल, उधर चेंज हमने किया है, क्या हम बताएंगे अभी आपको। ये क्लियर हो गया, ठीक है। रशिया में लगभग 11 टाइम जोन थे। देखिए, तो इस हिसाब से इंडिया में जो टाइम जोन आएगा, तो इंडिया हैज 2 टाइम जोन, that is 75 डिग्री एंड 90 डिग्री। सर आपने ऐसा कैसे कह दिया कि 75 और 90 डिग्री ही टाइम जोन इंडिया में होगा, ज़्यादा और कम क्यों नहीं? तो देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये है जम्मू कश्मीर, जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, ठीक है। जम्मू कश्मीर है, इसमें लाहौर नहीं है, उसमें टाइम है अभी, ठीक है। जम्मू कश्मीर है, ठीक है। 90 से देखिए, तो जो अर्थ है, मैं भी सिर्फ लॉन्गिट्यूड बता रहा हूँ, लैटिट्यूड नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि हम टाइम की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ जो गुजरात में टच होता है वो 68 डिग्री 7 मिनट, और यहाँ जो अरुणाचल प्रदेश में है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट, ये दो हैं। इसके बीच भारत का टाइम, मतलब इसके बीच इंडिया का लैंड है, ठीक है, हमारी ज़मीन इसके बीच है। अब देखिए, तो अगर इसके बीच ही 75 कहीं आ रहा होगा और 97 के अंदर ही 90 आएगा, ठीक है। 60 तो यहाँ कहीं आएगा जो भारत में अभी नहीं है फिलहाल। उसी प्रकार उसके 105 आएगा, वो भी अभी इंडिया में नहीं है। तो हमारे पास ये दो टाइम जोन मिले हमको, बट इंडिया ने ये सोचा कि इससे भी हमको कन्फ्यूजन हो जाएगा, एक ही इंडिया में हम 2 टाइम जोन नहीं चाह रहे थे। इसलिए हमने क्या किया, इसका एवरेज निकाल दिया और हमने उसको अपना इंडियन स्टैंडर्ड टाइम वहाँ से हमने माना कि इंडिया में टाइम इससे कंसिडर करेंगे हम। ये है 82.5 डिग्री। तो आप जो सुनते हैं ना कि 82.5 में टाइम जोन है, एक्चुअल में वो 75 और 90 के एवरेज है। आप एवरेज कीजिए, इतना ही आएगा। इसलिए इंडिया ने जो टाइम जोन माना वो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम हम 82.5 से शुरू करते हैं। मतलब अगर आपको कैलकुलेट करना है कि यूके और इंडिया में कितना टाइम डिफरेंस है, तो वो यूके का 0 डिग्री मानेगा और यहाँ पे आप 82.5 मानेंगे, 75 नहीं, 90 नहीं, आप 82.5, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसी से निकलेगा किसी भी कंट्री का। क्लियर हुआ ये चीज़? तो इसी से हम एक बार पढ़ लेते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, that is IST, ठीक है। तो ये शुरू कैसे होता है, यूपी में, उत्तर प्रदेश से, फिर मध्य प्रदेश से गुजरती है ये लाइन, फिर हमारा प्यारा छत्तीसगढ़ से,
फिर उड़ीसा से, फिर आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश। यूपी में ये नैनी के आसपास से होती है, नैनी। यूपी में प्रयागराज की एक बार जगह है नैनी। तो कितने स्टेट से गुजरी? 5 स्टेट से। ठीक है, ओके। अब देखिए, अच्छा यहाँ पे एक पॉइंट और मैं लिख देता हूँ बस। तो इसको जब आप मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 डिग्री घूमने में अर्थ को 4 मिनट लगेंगे। अपनी एक्सिस पे 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट। तो अगर आप इधर देखें, इस यहाँ पे ठीक है, अगर आप यहाँ देखें तो ये 98 माइनस 68 एवर, इसको मैं आप एक अप्रोक्सीमेट मान लीजिए इन दोनों को, इस इतना रहेगा। तो ये कितना हुआ? 30 डिग्री का डिफरेंस हुआ। इंडिया के ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जो पॉइंट है उनके बीच का लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस होता है 30 डिग्री। 1 डिग्री में कितना टाइम था? 4 मिनट। तो डिफरेंस दोनों में कितना का? 30 डिग्री इंटू 4, दैट इज 120 मिनट का डिफरेंस है एक्चुअल में देखा जाए। मतलब समझाने के लिए आप समझिए, अगर अरुणाचल प्रदेश में 5 बजे सूरज निकल रहा है तो गुजरात में वो निकलेगा 7 बजे दिखेगा उनको सन। ठीक है, भारत में अरुणाचल प्रदेश से सूरज निकलता है, इसलिए उसका नाम ही है अरुणाचल। अरुणाचल मतलब अरुण आंचल। अरुण मतलब होता है सन, जहाँ से अरुण आता है, इसलिए उसका नाम पड़ा अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हुआ? तो भारत में जो सन राइज होता है वो अरुणाचल साइड से राइज होता है, इसलिए उसका नाम पड़ा अरुणाचल प्रदेश। अरुण आंचल, अरुण जहाँ से आता है, अरुण मीन्स सन। इंडिया में बहुत सारे नाम लॉजिकल रखे गए हैं, उसका मतलब है। ठीक है, क्लियर? 120 मिनट्स किसके किसके बीच का डिफरेंस है? ये अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। ठीक है, क्लियर? अब ये हो गया लॉन्गिट्यूड के बारे में। एक लैटिट्यूड में एक यूज होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। मैंने आपको जो बताया था, नदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 जो होता है, नदर्न हेमिस्फीयर का 23.5 उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसकी कुछ खासियत है, वो लिख लेता हूं मैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो जैसे कि IST 5 स्टेट से गुजरा, तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये 8 स्टेट से गुजरता है। ये सिंपली आपको आराम से याद हो जाएगा। कैसे, मैं बता रहा हूं। देखिए, गुजरात, उसके बाजू में है राजस्थान, तो ये एक पेयर बन गए। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक साथ हो गए, क्योंकि जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो MP से ही डिवाइड हुआ था तो 1 नवंबर 2000 में, तो ये एक पेयर ये बन गया। इसी प्रकार जो झारखंड है, साथ में वेस्ट बंगाल आ गया। फिर उसके बाद अगला कहां से गया? मिजोरम। फिर लास्ट में जाता है कि त्रिपुरा। तो ये टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरता है। सिमिलरली देखिए, गुजरात, आप बोलिए साथ में गुजरात, फिर राजस्थान, गुजरात एंड देन राजस्थान, ये साथ में है। वो एक्चुअल में क्या होता है, देखिए मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। ये गुजरात है अगर, तो जो ये निकलता है ना, तो हल्का सा राजस्थान, कुछ ऐसा हल्का सा टच हो जाता है राजस्थान, ये यहाँ पे। ठीक है, हल्का सा राजस्थान टच हो जाता है। ठीक है, ये हमारे प्यारे भारत का मैप है। तो मैं इसको समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि कैसे जाती है लगभग। देखिए, ठीक है, इसको मैं हल्का सा जूम कर ले तो देखिए ये कुछ ऐसा जा रहा है। ये देखिए, ये गुजरात है। ये देखिए, ये जो राजस्थान का ये जो मुड़ा हुआ पोर्शन है ना, ये ऐसा चला जाता है। देखिए यहाँ से, फिर ये MP गया, ये मध्य प्रदेश है, दिस इज MP, दिस इज छत्तीसगढ़, दिस इज गुजरात,
दिस इज राजस्थान। तो देखिए गुजरात से राजस्थान गया, ये छोटे से रीजन के कारण, ये देखिए ये जो रीजन है ना, ये इसके कारण ये राजस्थान से को टच करता है। छत्तीसगढ़ गया, फिर एमपी छत्तीसगढ़ साथ में मैंने आपको बोला था, ये देखिए झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर ये बांग्लादेश आ जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, इसको मैं जूम कर लेता हूँ। फिर ये आगे बढ़ा, फिर ये त्रिपुरा एंड देन ये मिजोरम। ठीक है, तो इस तरह से ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है। कैसे? गुजरात, राजस्थान, एमपी छत्तीसगढ़ साथ में, झारखंड, वेस्ट बंगाल साथ में, मिजोरम, त्रिपुरा साथ में। आपको ऐसे ही याद करना है, ताकि अगर वो क्वेश्चन दे दे कि इनमें से किसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टच नहीं करता, तो आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो ये चीज़। ठीक है, तो ये आपको मैप से भी आपको समझ आ गया होगा। तो ये कुछ स्टार्टिंग का पॉइंट है। इसके बाद हम यूनिवर्स के बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मैं आपको छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको हेक्टिक ना लगे। इंजीनियरिंग स्टूडेंट को नॉन टेक वैसे भी हेक्टिक लगता है, इसलिए मैं ट्राई करूंगा कि मैं 30 से 40 मिनट के ही वीडियो बनाऊं, ताकि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अच्छे से याद हो जाए, आपको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। नेक्स्ट वीडियो में हम यूनिवर्स पढ़ेंगे, तब तक आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। ओके, ऑल द बेस्ट।